कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। 7वां अध्याय विश्राम हो चुका है ना? जी महाराज जी, 8वां हम्म, अध्याय प्रारंभ होगा आज। जी। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध 8वां अध्याय। नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, किसने? देवराज इंद्र ने। जिससे सुरक्षित होकर खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि कर न्यास करे। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, यांगों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे। ये आगे बताएंगे कैसे करना है। ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, यांगों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में
विपरीत क्रम से न्यास करे। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मांड में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। मैं न्यास तो आपको थोड़ा बता देता हूं, परंतु ये सबके लिए नहीं होता है। ओम अक्षर सबके लिए, जो विद्वान लोग हैं इस मार्ग के, उस सबको लिए नहीं बोलते ये बात कि तुम ओम प्रणव का नाम जपो। कहीं कहीं किसी कारणवश या उसकी उच्चता देख करके ओम के लिए कहते हैं। कईयों को आदेश मिल गया है, पर उसकी लंबी बातों में नहीं जाऊंगा, व्यर्थ है, पर शास्त्र का अनुमोदन पालन होना चाहिए। तो ओम तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और यही प्रकृति। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं। इन तीनों का शंकराचार्य क्या बोलते हैं, परमाणु बम से भी अधिक इस अक्षर में शक्ति है। और शास्त्र जो कहता है ना, कोई बातें हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, लाभ भी होता है, पर कहीं और जगह हानि भी हो रही हो तो पता नहीं लगेगा। इसलिए एक स्थिति के, क्या स्थिति है तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे मन की, तुम्हारे दबाव की, क्या क्या स्थितियां हैं, उसको लेकर के आचार्य लोग ओम शब्द का उच्चारण बताते हैं। और ओम शब्द किनको बोलना चाहिए, किनको नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत बड़ा वहां पे एक विश्लेषण है, को सुनना चाहिए। समझ आए तो पालन करो, नहीं आए तो ठीक है, जो करना है करो। ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर क्या है, ओम का हृदय में, उंगली अपनी रख करके हृदय में या चारों उंगलियों के साथ दाएं हाथ से ऐसा होता है। ओम हृदयाय, ओम हृदयाय नमः। ओम विह का ब्रह्मरंध्र में, ओम विह ब्रह्मरंध्र आय नमः। तो इन्होंने इस तरह से लिखा है कि सिर्फ बताया है, क्ष को भौहों के बीच में, न को चोटी में, वे को उन दोनों नेत्रों में, और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदनंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंधन करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। हमारा जो मंत्र मिलता है हमको,
वो एक-एक उसके 6 अक्षर हैं, एक-एक अक्षर एक-एक अंग में न्यास करते हैं। यानी उस अक्षर को वहाँ रखते हैं। और क्या होता है कि अपने स्वरूप को जब तक भगवत स्वरूप ना बना लिया जाए, ये वो प्रयास है कि भगवत स्वरूप बना लिया जाए। ये जो महात्मा लोग तिलक लगाते हैं, अभी उनमें से कितने लोग पालन करते हैं, उस चीज़ का करते हैं कि नहीं करते? तिलक लगाते हैं, न्यास करते हैं शरीर में। भगवत रूप होकर के ही भजन होता है। ये उस मंत्र की विधि है। उस मंत्र की अब देखिए मंत्रों का तो इस तरह होता है और गोस्वामी सब कुछ जानते हैं, तुलसीदास, सूरदास कौन से वो शास्त्र को नहीं जानते, सब जानते हैं। फिर वो बड़ी मैं लोभी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। ये तो स्तुति है ना, ये तो प्रार्थना है। मंत्र को उसके साथ नहीं मिलाइए। लोग तो ये कह देते हैं कि मंत्र जो है गोस्वामी जी तो ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं, नहीं, मंत्र मंत्र का अर्थ होता है कि आप किसी को ज़बरदस्ती हुँ, अपने बल से वश में कर रहे हो। और प्रार्थना एक अलग चीज़ है। तो जो विधि जिसकी है वैसे ही चलना पड़ेगा तो परिणाम ठीक आते हैं। सभी मंत्रों में ऐसा होता है। अब वो ऐसा है कि जो ब्राह्मणों को बोला जाता है कि तुम हमारा पाठ करो, उसके पीछे यही रहस्य है। ब्राह्मणों को नियम सिखाए जाते हैं कि ऐसा-ऐसा करना है। पर समस्या ये है सभी ब्राह्मण उस बात को नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है संध्या नहीं हो रही, उनकी घर गृहस्थी में फँसे हैं। भजन-पूजन कर लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, फिर संध्या इत्यादि जो तर्पण इत्यादि उनका ठीक से नहीं हो रहा। जो विधियाँ पालन करनी चाहिए ठीक से नहीं हो रही। फिर भी वो कोई कहता है तो कर्म करवाते हैं। उसका दोष हमको नहीं है, उसको ही है। लेकिन उसको अधिकार है पूर्व जन्मों के कारण कि हर जीव ब्राह्मण के पद पे पहुँचता ही पहुँचता है एक ना एक दिन। जन्म-मरण होते-होते ब्रह्म पद पे ये ब्राह्मण पद पे पहुँचता ही पहुँचता है। एक क्रम है। तो उसकी जो पूर्व-पूर्व की तपस्या है उसका परिणाम है। उसके अंतःकरण और बुद्धि में एक सद्विचार का उदय होना। पर उसमें भेद ये होता होता है सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं हो सकते ना। जो शास्त्र कह रहा है वैसे ही हो जाएँगे, ये भी संभव नहीं। तो इसलिए सीधा विचार है, फिर भी ये शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण से कराओ, तो खुद ना करके ब्राह्मण से करवा लो। और जो भगवान के नाम हैं, इत्यादि हैं, उनका जप करे, कीर्तन करे, पाठ सुने और सुनावे। पाठ सुनने और सुनाने में कोई दोष नहीं। भाई देखिए धुंधकारी ने सुनने मात्र कोई और ये अनुष्ठान नहीं किए। धुंधकारी को वैसे भी इंद्र पद नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। उसको भगवत प्राप्ति चाहिए, उस तत्व से उस स उस कलेश रूपी संसार को वो देख चुका है और अक्षरशः पूर्ण श्रद्धा से सत्य मान करके भागवत जी को सुना
और उसका फल ही मोक्ष है, भगवत प्राप्ति है। वो प्राप्त हो गया। तो ये विधि है। देखिए, केमिस्ट की दुकानों पे तो बहुत सारी दवाइयाँ सब प्राण बचाती हैं। फिर ऐसी श्रद्धा से अपनी बिना आँख वाली श्रद्धा से हम कोई भी दवाई उठा के खा लें, तो ठीक होंगे कि सदा के लिए ठीक हो जाएँगे। तो इसी तरह गुरु गम में जो बातें होती हैं, वो गुरु के द्वारा ही प्रदत्त होती हैं, वैसा ही पालन करना चाहिए। तो सबके लिए नहीं है, हर बात सबके लिए नहीं होती। बताने वाले विश्वरूप हैं, करने वाले इंद्र हैं, ये भी ध्यान रखिए। और यदि किसी का चित्त हो कि नहीं मुझे ये सब चाहिए, तो उसके न्यास इत्यादि को ध्यान न्यास इत्यादि को छोड़ करके ओमकार अक्षर को छोड़ करके सीधा-सीधा पाठ कर ले और हिंदी-हिंदी में कर ले, वैसा ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये कवच की बात जो है, वो उसके विषय में बता रहे हैं। श श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदनंतर ओम अस्त्राय राम राम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, आपने विष्णु सहस्त्र नाम जब पढ़ाया था तो उसमें आया था, आपने कहा था कि हाँ, वहाँ लिखा था कि जहाँ ओम नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, तो जहाँ ओम आ रहा है वहाँ श्री शब्द का इस्तेमाल करो। हाँ, श्री परमात्मने नमः, श्री वैष्णवे नमः। हाँ, राम बिल्कुल। राम। राम राम, ठीक है। तदनंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करे। ये है मर्म बात का। अपने को भी तदरूप ही चिंतन करे। तदरूप चिंतन कौन कर सकता है? जो चिंतन तदरूप कर सकता है, उसका चित्त और इत्यादि शुद्ध होगा तभी ना। बहुत चीजें जो आगे भागवत जी में आएगा, वो तदरूप कर सकता है, सभी के बस का नहीं। जो पूरी तरह से अंतःकरण से शुद्ध है। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपः स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। ये स्तोत्र है, वो कवच है। सुन रहे हैं आप? भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें।
8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश मैंने फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। ये वामन स्वरूप का ही वर्णन है। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि निकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में रक्षा करें। परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से नारायण शब्द जब पीछे अजामिल ने बोला, मारण मोहन वहां हो गया, स्पष्ट हो गया, मारण से रक्षा कर ली। मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से, गर्भ मैंने किसी बात का गर्भ होना, योगेश्वर कौन नर भगवान करें और योगेश्वर भगवान नर नारायण दो है ना हमारे भगवान बद्रीनाथ में। नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, ध्यान पूर्वक सुनिए इसको, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से। देखिए मुझे याद आ गया, बाबा के संग हम कभी जाते तो कहीं रास्ते में कोई मंदिर आ जाता तो बाबा बोलते गाड़ी रोको, ठाकुर जी को प्रणाम करके आते हैं।
ये नहीं है कोई मंदिर वो अच्छा मंदिर है, कैसा मंदिर है, ऐसा कुछ नहीं। रास्ते में कोई भी आएगा, तो चाहे वो दूर से गाड़ी रोक के प्रणाम करे या पास जाके करे, वो करते थे। और सड़क में चलते, गलियों में चलते भगवान का कोई मंदिर मिल जाए, तो वहाँ मुड़ के थोड़ा-सा स्पीड ब्रेकर लगा के अपना प्रणाम करिए। ये भी अपराध है। और अपराध तो फिर गड़बड़ कर देता है ना सब। हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से रक्षा करें और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से रक्षा करें। आगे 32 अपराध जो लिखे हैं नीचे, एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें सब प्रकार के अपराधों के वर्णन, भक्ति का महिमा, भक्ति का स्वरूप वर्णन है। भक्ति के विषय में ही लिखा गया, उसको पढ़ना चाहिए। और ये 32 अपराध, देखिए पहला अपराध क्या है, तब सोचते रह जाओगे। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊं पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना। कम से कम मंदिर के बाहर ही खोल देने चाहिए। और हो सके तो नंगे पैर ही घर से मंदिर में जाना चाहिए, हो सके तो। चलो सेवा अपराध नहीं पड़ेंगे, बाद में देखेंगे इसको। अभी जो कवच है, नारायण कवच, उसका ही पाठ करते। और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, कुपथ्य होते हैं जो मन में आए खाते रहे। जितेंद्र ये भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से। यज्ञ भगवान लोक अपवाद से। बलराम जी मनुष्य कृष्ट कष्टों से। लोक अपवाद से कौन? यज्ञ भगवान। बलराम जी मनुष्य कृष्ट कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन माने व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश माने रक्षा करें, अर्धरात्रि के पूर्व तथा
अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। पद्मनाभ कौन है? वो जिनके ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं नाभि से, पद्मनाभ। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांछन श्री हरि। रात्रि के पिछले प्रहर में वत्सलांछन श्री हरि। उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन। सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं, जिसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है। वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कुमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूं। इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहां से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि सब पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये किसके द्वारा? अपनी माया शक्ति के द्वारा करते हैं। यह बात निश्चिंत
निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। यही विश्राम करते हैं। ये नारायण कवच तो पूरा ही हो गया, यही विश्राम करते। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय